In this video, I will be telling you the most important topics, the most important chapters for JEE 2022. तो यहाँ पे मैं मोस्टली क्लास 11th के चैप्टर्स की बात करूँगा क्योंकि आप लोग अभी 12th में जस्ट आए हो, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो अभी 12th क्लास के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ तो लो पहले उनको। तो यहाँ पे हम 11th के टॉपिक्स की मेनली बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको अभी रिवाइज करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए अगर आपने नहीं पढ़े हुए, मतलब सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स आपके लिए अभी हैं। तो ऑब्वियसली देखो, पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है, लेकिन ये जो लिस्ट है ये तुम पहले कवर करना, ठीक है, उसके बाद तुम बाकी चीज़ें कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के साथ। तो फिजिक्स में गाइस कई बच्चे क्या करने की सोचेंगे कि स्टार्टिंग से चल लेंगे, चैप्टर नंबर 1 to 3 ऐसे करके, और मैकेनिक्स पहले कवर करेंगे, और इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ कि यूजुअली क्लास 11th में जो बच्चे होते हैं, जो 11th से जस्ट निकले होते हैं, उनको मैकेनिक्स की स्टार्टिंग आ रही होती है, काइनेमेटिक्स उनको आता है, एनएलएम उनको आता है, वर्क पर एनर्जी उनको आता है, ठीक है, शायद डिटेल में नहीं आता हो लेकिन थोड़ा बहुत उनको पता होगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, रोटेशन, यहाँ पे प्रॉब्लम यूजुअली शुरू होती है, ओके, या एसएचएम। तो अगर आप इस पे जाओगे तो देखो, पहले वाला पोर्शन तो तुमने ऑलरेडी किया हुआ है, और जो बाद वाले पोर्शन है, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास वगैरह, वो टॉपिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और शायद तुम कर भी ना पाओ रिवाइज, उसके चक्कर में बाकी चैप्टर्स भी छूट जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी, स्किप मैकेनिक्स फॉर नाउ। पहले से आता है तुम्हें थोड़ा बहुत, तो जो नहीं आता है वो करने का अभी सेंस नहीं है। पहले मेरे अकॉर्डिंग आप थर्मोडायनेमिक्स और वेव्स वाला जो पोर्शन है 11th क्लास में वो कवर करें। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों पोर्शन ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट डेरिवेशन वगैरह नहीं है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूले नहीं है। कहीं कहीं पे ठीक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो केटीजी वाले में बहुत सारे, चलो ठीक है, लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर्स हैं वो। केमिस्ट्री में रिपीट होंगे, गैसेस वाला चैप्टर आपका केमिस्ट्री में भी आएगा, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर भी आपका केमिस्ट्री में आएगा, 80% ओवरलैप है। कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में नहीं है, एंड वाइस वर्सा, तो उसका आप ध्यान रखें, साइन कन्वेंशन वगैरह का, अदरवाइज इट्स ऑल द सेम, राइट। तो एक तीर से दो निशान लग रहे हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स और वेव्स पे आप ध्यान दें। वेव्स के अंदर एक्चुअली दो ही चैप्टर्स हैं आपके, साउंड और स्ट्रिंग वेव्स। सिंपल क्वेश्चंस हैं, स्टैंडिंग वेव पे क्वेश्चन आ जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आ जाएगा, ज़्यादा डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा। यही 3-4-5 टाइप के क्वेश्चन है टोटली, और इनमें भी कोई ज़्यादा खतरनाक, ना आपको कोई एफबीडी बनाना है, ना ज़्यादा दिमाग लगाना है, सिंपल चीज़ है। तो पहले इनको कवर कर लो। कई कोचिंग्स में मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाती है और इस वजह से ये चैप्टर्स लास्ट में इग्नोर कर दिए जाते हैं, ठीक है। फ्लूइड वगैरह हो गए, समझ रहे, जो छोटे मोटे चैप्टर जिनको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। जैसे मुझे भी याद है कि हमने जहाँ पे पढ़ाई की थी वहाँ पे भी लास्ट के कुछ चैप्टर्स थोड़े से स्क्वीज इन हो गए थे बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच, क्योंकि कई सारे कोचिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, बताया था मैंने। तो ये चैप्टर इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इग्नोर्ड रहते हैं, ओके। सो प्लीज़ कवर दीज फर्स्ट, क्योंकि आपको शायद पहले से नहीं आते हैं, क्योंकि एकदम एंड में हुए हैं तो तुम्हारे वीक ऑलरेडी होंगे, और पहले वाला तुम्हें ऑलरेडी आता है। अब मैकेनिक्स के अंदर जो बड़े चैप्टर्स है वो कब रिवाइज करने हैं? बाद में, जब आपका एक बार पहला रिवीजन हो जाए और आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि यार अब हमें 11th आती है और हमारा 12th का भी ठीक चल रहा है, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई आई एम सेइंग टू फोकस ऑन थर्मो एंड वेव्स इंस्टेड ऑफ मैकेनिक्स फॉर नाउ, ओके। अब आते हैं हम केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के अंदर गाइस देखो, आपका 11th क्लास थोड़ा रिलेटिवली इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, स्पेशली फिजिकल के अंदर। क्यों? क्योंकि फिजिकल में ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन तुम्हारे 11th के पोर्शन से ही बनेंगे। मोल, एटॉमिक, आपका ये थर्मो हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, रिडॉक्स हो गया, ये सारे टाइप टॉपिक्स, गैसेस हो गए, सारे टॉपिक्स आपके 11th में ही हैं। 12th में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है फिजिकल के अंदर, ओके। सो मोस्टली क्वेश्चन यही से आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा उसका प्रैक्टिस करें। मैं कहूँगा कि यार फिजिकल में तो आपको सारा ही पढ़ना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कोई टॉपिक नहीं है फिजिकल में ऐसा जो लेस इंपॉर्टेंट हो, सारे इंपॉर्टेंट है। एंड द गुड थिंग इज कि कुछ चैप्टर्स ओवरलैपिंग है, जैसे एटॉमिक पूरा तुम्हारा 12th में वापस आएगा फिजिक्स में, गैसेस और थर्मो जो है वो फिजिक्स में मैंने बताया था आपको 11th में ही है, तो थोड़ा बहुत ओवरलैप देखो है, बाकी अदरवाइज आप कर सकते हो। अब यहाँ पे भी अच्छी बात ये है कि मोल कंसेप्ट हो गया, एटॉमिक हो गया, ये क्या स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं एकदम, तो ये बच्चे यूजुअली कवर करके रखते हैं। बाद में यूजुअली बच्चों का नीचे गिरना शुरू होता है, ठीक है, प्रिपरेशन लेवल। सो आप फिजिकल में ट्राई करें कि पीछे से शुरू कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं हम पहले, थर्मो तो देखो फिजिक्स में कवर हो ही गया तो वो तुम कर लोगे। एटॉमिक और मोल यार वो मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं, स्टार्टिंग में कराया जाता है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। गैसेस देख सकते हो थोड़ा बहुत आप आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह भी देख सकते हो। आयनिक अगर नहीं समझ आ रहा है तो स्किप कर देना, ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करना आयनिक में, वो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना 12th में, उससे जस्ट पहले अपन रिवाइज कर लेंगे, उसके लिए तब टाइम बनाएंगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल मेरा पॉइंट ये है कि तुम जब रिवीजन या जब बैकलॉग क्लियर कर रहे हो अभी, तो जो टॉपिक्स बड़े लगे उनको स्किप करो, रोटेशन स्किप करो, इलेक्ट्रो स्किप करो, सॉरी आयनिक स्किप करो, ठीक है। ज़्यादा ऐसी चीज़ों में नहीं फंस जाना है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम हमें जा रहा है।
ऑर्गेनिक के अंदर भी आपको सारा रिवाइज करना है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। जीओसी, आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म होता है, कुछ जगह पे हाइड्रोकार्बन भी होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस जीओसी अच्छे से पढ़ना ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। ये गलती मैंने की थी, मैं जब 11th में था मैंने जीओसी पे थोड़ा ध्यान कम दिया था, ठीक है। पता नहीं क्यों लेक्चर के दौरान मैंने पता नहीं क्या हुआ, सो गया होगा, जो भी है। मैं जीओसी का 1-2 लेक्चर मेरे मिस हो गए, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, और मेरे कुछ टेस्ट में लगातार नंबर कम है उसकी वजह से। एक दो क्वेश्चन मिस होते थे बिकॉज मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। फिर मैंने बैठ के अच्छे से उसको पढ़ा, समझा, और फिर वापस से मेरा सही हुआ। तो जीओसी अगर मिस कर दोगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज सारा ऑर्गेनिक आपका 12th क्लास का जीओसी पे ही डिपेंडेंट है इन वन वे और दी अदर। सो डोंट मिस आउट ऑन इट। सारे इफेक्ट, सारे ऑर्डर, सारे एक्सेप्शंस तुम्हें आने चाहिए, ओके। उसको रिवाइज करना ना भूलना। इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक को भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है, नहीं पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, इन दोनों पे ध्यान दो। वाई? बिकॉज देखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक याद करने वाली चीज़ है, तुम बाद में कर सकते हो, वैसे भी याद करोगे भूल जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग वीक है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी गाइस, क्योंकि आपकी आगे वाली जो केमिस्ट्री जितनी भी आने वाली ना इनऑर्गेनिक, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है टू मेमोराइज इफ़ योर पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग इज गुड। कई सारी जो रटने वाली चीज़ें वो आप कॉन्सेप्चुअली भी सोच सकते हो, ठीक है। जो डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं ना, कि एसिडिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर, इसमें केमिकल बॉन्डिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि इनऑर्गेनिक में यही 2 चैप्टर्स करो, ठीक है। तो मैंने आपको फिजिकल में क्या बोला कि केमिस्ट्री में मैंने आपको क्या बोला, इनऑर्गेनिक में ओनली 2 चैप्टर्स। ऑर्गेनिक में आपको देखो सब पढ़ना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जीओसी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी सब भूल जाओ चलेगा, जीओसी नहीं भूलना है, जीओसी पढ़ना है, रिवाइज करना है, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ना है, ओके। एंड फिजिकल के अंदर भी मैं कहूँगा सारा पढ़ना है आपको, लेकिन पीछे से स्टार्ट कर सकते हो। जो टॉपिक्स आपके स्पेशली फिजिक्स के अंदर कॉमन नहीं है, जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स नहीं है, ओके। तो थोड़ा आई थिंक केमिस्ट्री में क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के अंदर गाइस जो स्टार्टिंग के एकदम बेसिक अलजेब्रा वाले चैप्टर्स है, क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, बेसिक्स ऑफ मैथ्स हो गया, ये तो देखो आपको आने चाहिए, क्योंकि ये एकदम सिंपल टॉपिक्स है। इनसे वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन ये कंबाइन होकर बहुत अच्छे क्वेश्चंस कई बार आपको दे देते हैं। तो आप प्लीज़ उनको पढ़े, बेसिक जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं, स्टार्टिंग के एकदम चैप्टर्स वो। ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। आप बेसिक सीख लो उसकी, कि यार आपको सारी आइडेंटिटीज़ आती हैं, थोड़ा बहुत आपको पता है चीज़ों के बारे में। अब इक्वेशंस वगैरह, ग्राफ वगैरह तुमसे नहीं बन रहे हैं, उन समय प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम उनको एक बार के लिए स्किप कर सकते हो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आने चाहिए, बिकॉज आप जब इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ोगे आगे, उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा वो, राइट। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक कि ट्रिग्नोमेट्री को पूरा ही इग्नोर कर दिया। बेसिक पढ़ लेना, ज़्यादा डेप्थ में जाने का भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री एज अ सब्जेक्ट इनडायरेक्टली काम आता है, उस पर डायरेक्टली तुम जा के ऐसे ए दास गुप्ता के क्वेश्चन लगाए जा रहे हो, उसका यूज़ नहीं है ज़्यादा, ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस स्ट्रेट लाइन और सर्कल देख लेना, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पे अभी जाओगे, थोड़ा कंफ्यूज होगे, थोड़ा सिलेबस बढ़ेगा, थोड़ा रिवीजन नहीं हो पाएगा शायद, उनको स्किप करो, ठीक है। क्योंकि बाद में जब हम टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे ना, कई जगह पे टेंजेंट नॉर्मल 12th में पढ़ाया जाता है एओडी के साथ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। तो तब हम कवर करेंगे वो, क्योंकि यार जब टेंजेंट नॉर्मल की बात आती है ना, तो थोड़ा चैप्टर डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो थोड़ा उसको आप स्किप कर सकते हो, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सबको। सर्कल और स्ट्रेट लाइन कर लो, कोऑर्डिनेट में बहुत है। एक और यूनिट जो मैं कहूँगा आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे देना, स्पेशली अभी, पीएनसी, बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी। क्यों? प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स। काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं जेई मेन में, जेई एडवांस में, दोनों में। आई रिमेंबर, आई थिंक 2013 के पेपर में या 14 में 6 क्वेश्चन जेई एडवांस में आए थे, केवल प्रोबेबिलिटी पीएनसी के। 6 क्वेश्चन एक पेपर में आ रहे हैं एक साल में, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वेटेज है। कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ के गया हो वो सब ढंग से, तो 6 के 6 क्वेश्चन गए, ओके। तो आप प्लीज़ पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ें। कई बच्चे डरते हैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी में, सोचना बहुत पड़ता है, लेकिन आप सोचो गाइस कि आपको सोचना नहीं है, आपका काम है फॉर्मूले अप्लाई करना यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेशली अगर हम जेई मेन की बात करें, आपके 10-12 तरह के टाइप हैं पीएनसी में। अगर आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी में 10-12 तरह के टाइप है, बस वही आते हैं, बस वही चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आप अगर आप जाके ढंग से पढ़ लेते हो, सर्कुलर परम्यूटेशंस, अरेंजमेंट्स, डिरेंजमेंट्स, ऐसे करके टोटल 10-12 ही टाइप है, उनको अगर आप पढ़ लेते हो, उनके क्वेश्चन समझ लेते हो, तो हो जाएगा। आपको डेरिवेशन करने के लिए कोई भी नहीं बोल रहा है। सो पीएनसी प्रोबेबिलिटी से डरो मत गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ा वेटेज है और सिंपल ही है। अगर तुम वो 10-12 टाइप्स आइडेंटिफाई करना और सॉल्व करना सीख गए तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा, लेकिन लगाना वर्थ इट रहेगा, ठीक है। तो मैं इसके अलावा और कोई चैप्टर नहीं बोलूँगा। मैथ्स में क्या बोला मैंने, एल्जेब्रा के बेसिक्स पढ़ लेना, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक, आपका सीक्वेंस सीरीज, बेसिक्स ऑफ मैथ्स, बस ये। स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में। पैराबोला, हाइपरबोला अभी के लिए स्किप कर सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बाद में देखो पढ़ेंगे। लेकिन अभी रिवीजन या पढ़ने के हिसाब से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स
ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आने चाहिए, इक्वेशन तुम स्किप कर सकते हो, गेन डजेंट मैटर। एंड लास्ट में पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल, ये तीनों चैप्टर की तिकड़ी एक इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको पढ़ें। लिमिट्स, डेरिवेटिव्स वगैरह अगर कोई पढ़ रहा हो 11th में स्किप कर सकते हो, 12th में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी के लिए तुम्हारे लिए ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो मैंने आपको काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट ऑफ चैप्टर्स बता दी है, इनको पढ़ना गाइस। अब बैकलॉग कवर कहाँ से करनी है तो देखो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, आप बुक्स वगैरह के थ्रू कर सकते हो या आपका जो भी कोचिंग मटेरियल उसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगेन उनमें एक प्रॉब्लम मैंने देखी है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल दे दिया जाता है, मतलब कई बार आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें दे दी जाती है, कई बार ऐसी चीज़ें जो अननेसेसरीली लंबा किया जाता है मटेरियल को, ये सब चीज़ें होती है। इसको सॉल्व अगर आपको करना है, टाइम बचा के पढ़ना है, वर्कलोड लेस के साथ वही आउटपुट अचीव करना है, यू कैन ऑलवेज एनरोल इन JEE 2022 अल्टीमेट कोर्स ऑफ एकेडबूस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस कोर्स के अंदर तुम्हें सारे चैप्टर्स का कवरेज हो जाएगा काफ़ी कम टाइम में, कोई बिन मतलब के एग्जाम्पल्स नहीं, कोई बिन मतलब के आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट्स नहीं, उसके अंदर जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं उतने ही दिए गए, ज़्यादा ओवरलोड नहीं है। तो अगर तुम एकेडबूस्ट के साथ इन चैप्टर्स को करते हो तो आई थिंक विद इन 1 मंथ और मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स ये मैंने जितने भी चैप्टर्स बताए ना तुम्हें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम अपनी JEE एडवांस लेवल की तैयारियां शुरू कर सकते हो, इरोडो, वेदास गुप्ता, इन पे जा सकते हो। सो डू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, काफ़ी बढ़िया कोर्स वो रहेगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चे 2022 बैच के तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे इनरोल हो रहे हैं, तो बच्चे पढ़ने लग गए हैं। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ओके, ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। कौन कौन से चैप्टर्स मैंने आपको बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स को इग्नोर करो, थर्मोडायनेमिक्स और वेव्स पढ़ो। ओके, बस दैट वाज इट। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल आपको ऑलमोस्ट पूरी पढ़नी है, लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि कई सारे टॉपिक्स तो एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाए गए थे, सो यू माइट हैव स्टडीड देम। कुछ टॉपिक्स आपके फिजिक्स के साथ ओवरलैपिंग है, सो वो हो जाएगा, लेकिन फिजिकल में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। आयनिक स्किप कर सकते हो अगर डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, आयनिक स्किप कर सकते हो, दैट इज द ओनली थिंग विच आई विल से कि स्किपेबल है। इनऑर्गेनिक के अंदर पीरियोडिक और केमिकल पढ़ना है, बाकी सारा स्किप कर दो चलेगा, एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं रटना है, चलेगा। ओके, ऑर्गेनिक के अंदर GOC इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तुम्हें आना चाहिए, एक एक चीज़ आनी चाहिए, जितने भी प्लस है माइनस है, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, सारी चीज़ें तुम्हारे एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, सुपर 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 इंपॉर्टेंट। ओके, और मैथमेटिक्स में मैंने आपको बोला कि क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस, बेसिक मैथ्स, जो बेसिक एकदम स्टार्टिंग की चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। इसके अलावा आपका कोऑर्डिनेट के अंदर स्ट्रेट लाइन और सर्कल, कॉनिक सेक्शंस इग्नोर कर सकते हो, इट्स फाइन। और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स सीख लेना, इक्वेशंस वगैरह नहीं हो रहा है, फाइन है, चलेगा, इट्स चिल। ज़्यादा ट्रिकी वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे ट्रिगो में, चलेगा, चिल है। और एल्जेब्रा के अंदर और आगे चले तो बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये तीनों चैप्टर्स थोड़े से देखो टफ लगेंगे कुछ लोगों को, लेकिन पढ़ लेना। बहुत बहुत बड़ा थैंक यू बोलोगे मुझे अगर ये तीनों पढ़ लेते हो अभी और अपने आप को आगे निकाल लेते हो। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ओके, एंड इफ यू नीड हेल्प विद ऑल ऑफ दिस, बेटर वे में करना है, अपनी कोचिंग से फ्रस्ट्रेटेड हो और अगर वर्कलोड ज़्यादा लग रहा है, एकेडबूस्ट इज ऑलवेज देयर फॉर यू, इट इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट टू योर कोचिंग। ठीक है, कई बच्चे समझते हैं कि अगर आप किसी और कोचिंग में हो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। मैं कहूँगा किसी और कोचिंग में हो तो सबसे ज़्यादा यूजफुल वो है, क्योंकि आप उसको किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड है सारे लेक्चर्स आपके पास, जब तक वैलिडिटी आपके पास रहेंगे, कभी भी आपको दिन को देखना दिन को देखो, रात को देखना रात को देखो, काफ़ी कन्वीनियंट है। हमारा मिशन ही यही है यार, प्रिपरेशन को आसान बनाना, प्रिपरेशन को टफ नहीं कर देना कि इतने लंबे लंबे लेक्चर्स दे दिए और 1000 क्वेश्चंस की DVBs पकड़ा दी, नहीं, दैट इज नॉट आवर मिशन। आवर मिशन इज टू मेक JEE प्रिपरेशन मच मोर ईजियर, मच मोर कन्वीनियंट फॉर नॉट जस्ट टॉपर्स बट फॉर एवरीवन। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बहुत सारे वीडियोस हम बनाएंगे 2022 बैच पे और बाकी बातें भी करेंगे यार, बढ़िया बढ़िया। और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कोर्स के लिंक्स वगैरह वगैरह सारे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अभी तक देखियो यार तो कुछ वेव कर देना कमेंट्स में, है ना, बाय।